अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं आपके साथ रूबिक क्यूब केक ट्यूटोरियल शेयर कर रही हूँ और ये केक मैंने विदाउट टर्न टेबल बनाया है, बहुत ही इजीली बनाया है। तो भाई इसमें मैं आपको सब कुछ गाइड करूँगी कि इस केक का क्या साइज़ था, क्या वेट था, कितनी कटिंग हुई, कैसे कैसे इसको बनाना है। तो वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा, इंशाल्लाह आपको फुल गाइडेंस मिलेगी। और ये बच्चों का तो बहुत ही फेवरेट तरीन केक है। और ये केक जो है मैंने एंड ऑफ विंटर सीज़न में बनाया था, तो वो मैं शेयर आपके साथ अब कर रही हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैंने चॉकलेट स्पंज बनाया है। 5 इंच का स्क्वायर पैन है और मैंने 2 स्पंजेस बनाए थे। 5 इंच के पैन में 2 स्पंजेस बनाए थे और 2 के साथ बनाए थे, यानी कि 1 पाउंड का मैंने बनाया था। तो दोनों स्पंज हो गए, टोटल 2 स्पंज हो गए और ओवरऑल 2 पाउंड का स्पंज हो गया। ठीक है, जहाँ पे जो मैं अब स्पंज की कटिंग कर रही हूँ, ये स्पंज हाइटेड बना था तो इसकी मैं 3 लेयर्स कर रही हूँ। और दूसरे स्पंज की मैं पहले ही से कटिंग कर चुकी थी, तो वो ज़्यादा हाइटेड नहीं था, तो उसकी मैंने सिर्फ 2 लेयर्स की हैं। और यहाँ पे टोटल लेयर्स जो हैं वो 5 बन रही हैं। ठीक है, और इस वाले स्पंज में थोड़ा सा कोको पाउडर मैंने कम ऐड किया था, तो वो थोड़ा सा लाइटिश ब्राउन बना है। तो रेसिपी मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर की हुई है 2 पाउंड चॉकलेट स्पंज की, तो उसी को फॉलो करिएगा। अगर आपके पास 5 इंच स्क्वायर हाइटेड पैन है, अगर हाइटेड पैन नहीं है तो आप उसको 1 पाउंड करके भी अलग अलग से बेक कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अब इसको मॉइस्ट कर रही हूँ। मेरे पास माइलो मिल्क पड़ा हुआ था तो मैंने वही लिया, और ये चॉकलेट फ्लेवर मिल्क होता है, बहुत ही मज़े का होता है, जिसमें कॉफ़ी भी एडेड होती है। तो इसी सिरप से मैंने स्पंज को मॉइस्ट किया था। यहाँ पे मैंने विपिंग क्रीम ली थी, 250 ग्राम विपिंग क्रीम ली थी, जिसमें मैंने गनाश ऐड कर लिया था। और गनाश भी मैंने आपको ऑलरेडी सिखाया हुआ है। 100 ग्राम चॉकलेट, जिसमें मैंने 75 ग्राम पानी ऐड किया, थोड़ी सी कॉफ़ी ऐड करती हूँ, उसको मेल्ट कर लेती हूँ और बिल्कुल अच्छी तरीके से ठंडा होने पे मैं इसको यूज़ करती हूँ। तो ये थिक हो जाती है, थोड़ा सा इसको कुक करना होता है 5 से 6 मिनट, तो ये सेट हो जाती है। और बस यहाँ पे मैंने स्पंज की लेयर ली और इसको मॉइस्ट किया, क्रीम लगाई, चॉकलेट चिप्स लगाए। ये सारा प्रोसेस आप लोगों ने वैसे ही करना है जो मैं आपको हमेशा सिखाती रहती हूँ, कि आप लोगों ने आप स्पंज को मॉइस्ट करना है, क्रीम लगानी है, गनाश लगाना है। तो ये सारा कुछ मैं आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर चुकी हूँ। और स्पंज की रेसिपी भी मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुकी हूँ, तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। आप 1 पाउंड की रेसिपी को 1 टाइम यूज़ करेंगे तो वो 2 दफ़ा यूज़ करेंगे तो वो 2 पाउंड का आराम से बन जाएगा। ठीक है, कोई ऐसे मसले वाली बात नहीं है। यहाँ पे बेसिकली हमारे पास 5 इंच अगर इसकी विड्थ है, तो इसकी हाइट भी 5 इंच ही होनी चाहिए। ठीक है, और ये टोटल 2 पाउंड का स्पंज बना था। अच्छा, यहाँ पे मैंने इसकी लेयरिंग कर ली, 5 की 5 लेयर्स रख दी, और अब मैं इसकी करूँगी क्रम कोटिंग। और उससे पहले जो साइड पे क्रीम निकली होती है उसको मैंने स्क्रैपर से सेट कर लिया था। और मुझे यहाँ पे स्क्रैपर यूज़ करने से पता चल गया था कि कहाँ से स्पंज जो है वो आड़ा टेढ़ा हो गया है स्टैकिंग के वक्त, तो उसकी मैं कटिंग कर ली। और यहाँ मैं आपको एक बात समझाना चाहती हूँ कि अगर आप लोगों को बेकिंग का शौक़ है और आप लोग ये सोचते हैं कि भाई अभी हमारे पास चीज़ें नहीं हैं, टूल्स नहीं हैं, तो मैं आपको ये कहूँगी कि आपके पास अगर एक हैंड बीटर भी है ना और कुछ भी नहीं है, तो आप उसी से काम लें। आप स्टार्ट लें और अल्लाह से मदद मांगे, तो आपके लिए राहें आसान से आसान तर होती जाएंगी इंशाल्लाह। और जब मैं बगैर टर्न टेबल के, बगैर टूल्स के केक बना सकती हूँ, तो डेफिनेटली आप भी बगैर टर्न टेबल और बगैर टूल्स के केक बना सकती हैं। अच्छा, यहाँ पे अब मैं इसकी कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि जब मैंने स्क्रैपर चलाया था तो मुझे पता चल गया था कहाँ कहाँ से स्पंज जो है वो थोड़ा सा उभरा हुआ है, यानी कि उसकी लेयर्स आगे पीछे हैं। तो जो जो लेयर मुझे आगे पीछे नज़र आई उसको मैंने बिल्कुल स्ट्रेट वे में कट कर लिया है। और जो स्पंज मैंने थोड़ा सा कट किया है उसको मैं फिट कर रही हूँ कॉर्नर्स में, क्योंकि कॉर्नर्स जो है वो थोड़े से नीचे की तरफ झुक रहे थे, तो बस मैंने वहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा स्पंज लगा दी, जिसकी वजह से वो बिल्कुल लेवल्ड हो गया है। केक, ये जो केक है ना, आपका बिल्कुल लेवल्ड होना चाहिए, कहीं से आगे पीछे ऊपर नीचे टेढ़ा मेढ़ा नहीं होना चाहिए, वरना इसकी लुक जो है वो बहुत अच्छी सी नहीं आएगी।
ठीक है, जब आपको बिल्कुल अच्छे तरीके से तसल्ली हो कि भाई केक हमारा बिल्कुल स्ट्रेट है, कहीं से कोई मसला नहीं है, तब आपने इसकी क्रम कोटिंग करनी है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्रम कोटिंग की बजाय बस थोड़ी-सी ज़्यादा क्रीम लगा ली और इसको अब मैं फिनिशिंग ही दे रही हूँ, क्योंकि इसके ऊपर हमने ड्रॉपिंग करनी है, डिज़ाइन बनाना है। तो अगर क्रम्स आ भी गए तो मसला नहीं होगा, लेकिन चॉकलेट क्रीम इतनी स्टेबल है माशाल्लाह से कि क्रम्स शामिल हुए ही नहीं थे। ठीक है? तो बस अब मैं यहाँ पे इसकी जो है फाइनल काम शुरू कर दूँगी। इससे पहले मैं केक बोर्ड को अच्छे तरीके से क्लीन कर लूँगी। और यहाँ पे मैं आपको बता दूँ कि अगर आपके पास टर्न टेबल नहीं है तो आपने घर की जो गोल पेंदे वाली पतीली होती है, जिसको हम घुमाएँ तो वो घूमने लगी थी, वो वाली पतीली आपने यूज़ करनी है। ठीक, तो बहुत ही ईज़ी वे में ये केक्स बन जाते हैं। और ये देखिए केक मैंने तो चूँकि सर्दी में बनाया था तो इसलिए मुझे इसको फ्रिज में या फ्रीज़र में रखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। अगर आप लोग गर्मियों के मौसम में बनाएँ तो इसको ज़रूर फ्रिज में रेस्ट दें, ताकि इसकी लेयर्स अच्छे तरीके से सेट हो जाएँ। ठीक है? और यहाँ पे अब मैंने बिल्कुल एक नाइफ़ का जो स्ट्रेट सिरा होता है, उस साइड से मैंने इसकी मार्किंग करनी है और क्यूब्स बनाने हैं। यानी कि मुझे स्क्वेयर्स बनाने हैं, निशान लगाने हैं। और तकरीबन 9 स्क्वेयर ऊपर होंगे, 9 लेफ़्ट पे होंगे, 9 राइट पे होंगे, आगे पीछे सारा कुछ इस तरीके से। तो बस मैंने प्रॉपर इक्वल मार्किंग करनी है। और ये मार्किंग भी आड़ी टेढ़ी नहीं होनी चाहिए। अगर टेढ़ी हो जाती है तो कोई मसला नहीं, आपने उसको ब्लेंड कर लेना और फिर से मार्किंग कर लेनी है। ठीक है, अच्छे तरीके से मार्किंग करने के बाद आपने इसको गनाश से हाईलाइट कर लेना है। और यहाँ पे मैंने गनाश के लिए क्या किया था, 50 ग्राम मैंने चॉकलेट ली थी और उसमें मैंने 25 ग्राम व्हिपिंग क्रीम ऐड कर ली थी और उसको मेल्ट कर लिया था। और उसको अच्छे तरीके से ठंडा होने के बाद अब मैं इसको मार्किंग कर रही हूँ पाइपिंग बैग में डालने के बाद। ठीक है जी, तो ये वाली गनाश बहुत जल्दी स्टेबल हो जाती है, थोड़ी सी स्टिफ़ हो जाती है, इसलिए मैंने यहाँ पे वाटर गनाश नहीं यूज़ की, ताकि ये जो हम मार्किंग कर रहे हैं वो डिसबैलेंस ना हो या ख़राब सी ना हो या मेल्ट होके पिघलने ना लग जाए, यानी कि ड्रिप ना कर जाए। बेसिकली हमें ये करना है कि जो गनाश है ये ड्रिप नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये फ़ौरन से स्टेबल हो जानी चाहिए। तो बस इसी तरीके से मैं सारी मार्किंग पे जो है गनाश की जो है वो एक दफ़ा ड्रॉ कर लूँगी और उसके बाद हम अपना काम शुरू करेंगे। ठीक है जी, ये सारा कुछ हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये वीडियोस पसंद आती हैं जो मैं आपको सिखा रही होती हूँ, तो भाई लाइक कमेंट ज़रूर किया करें और चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब भी कर लें। अच्छा, यहाँ पे मैंने एक पाइपिंग बैग लिए है और यहाँ पे मैं इंसर्ट करूँगी स्टार नोज़ल, और ये मैंने बहुत छोटी वाली स्टार नोज़ल ऐड की है, बिल्कुल ही छोटी वाली नोज़ल। और ये जो 24 नोज़ल सेट आता है उसमें से जो सबसे छोटी वाली नोज़ल है वो, और इस स्टार नोज़ल की पिक्चर जो है वो मैं अटैच कर दूँगी वीडियो के बिल्कुल लास्ट में। ठीक है, आप लोग वहाँ से देखिएगा। और ये बहुत छोटी है, इसका सिरा बहुत ही छोटा सा है। ये देखिए मैंने बिल्कुल छोटा सा पाइपिंग बैग कट किया और ये देखिए इसका मुंह जो है वो बाहर निकल भी आया है। ये बहुत छोटी वाली स्टार नोज़ल है। और बस सबसे पहले मैंने इसमें वाइट क्रीम को फिल किया पाइपिंग बैग में और इसकी अब मैं ड्रॉपिंग कर रही हूँ स्टार नोज़ल से ही और ये जो आपने स्टार्स बनाने हैं ना, बहुत ही क्लोज बनाने हैं। ठीक है, इनमें गैप नहीं आना चाहिए और आप एक ही तर्ज में बनाइएगा, एक ही डायरेक्शन में बनाइएगा, तो इससे जो है वो बहुत ज़्यादा नीटनेस आएगी। अच्छा, यहाँ पे वाइट, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज कुछ इस तरीके से ही कलर्स थे। तो सबसे पहले मैंने वाइट वाला लगा लिया था, अब मैं कलर्ड लगाऊंगी। अच्छा, अब मैंने क्या करना है कि एक पाइपिंग बैग लेना है, उसमें मैं क्रीम फिल करूंगी। तो उस पाइपिंग बैग को मैं स्टार नोज़ल वाले पाइपिंग बैग में ऐड करूंगी और फिर मैं इस तरीके से अपना काम करूंगी। अच्छा, कलर्ड क्रीम मैंने अलग से पाइपिंग बैग में इसलिए फिल की है क्योंकि अगर मैं एक ही नोज़ल वाले पाइपिंग बैग के अंदर कलर्ड क्रीम फिल करती रहती तो मुझे उस पाइपिंग बैग को बार बार धोना पड़ता। ठीक है, तो इसलिए अब मैंने क्या किया है कि एक पाइपिंग बैग में मैंने नोज़ल लगा ली और अब जो मैं नेक्स्ट कलर्ड क्रीम वाली यूज़ करूँगी तो उनको अलग पाइपिंग बैग में फिल करके इस तरीके से करूँगी।
होपफुली आपको समझ आ गया होगा। अब देखें मैंने येलो काम कर लिया। अब मैंने रेड पाइपिंग बैग ले लिया, यानी कि रेड क्रीम को अलग से पाइपिंग बैग में भरा और उस पाइपिंग बैग को नोज़ल वाले पाइपिंग बैग में फ़िट कर लिया। और रेफरल पिक्चर को देखते हुए ही मैंने ये सारी फिलिंग की है कलर्स की, कि किस ब्लॉक में कौन सा कलर आना है, तो ये मैं सारा कुछ देखती रही हूँ और उस हिसाब से ही मैं इसकी फिलिंग करती रही हूँ। और जब आपने एक कलर की पाइपिंग बैग आपने फिट कर लिया तो आपने वही कलर पूरे के पूरे केक के ब्लॉक्स में फिल कर देना है। ठीक है, ऊपर नीचे आगे पीछे दाएं बाएं जो भी हमने जितने ब्लॉक्स बनाए हैं ना, तो उन सब में आपने फिलिंग कर लेनी है। उसके बाद ही आपने नेक्स्ट कलर की क्रीम यूज़ करनी है। अच्छा, यहाँ मैं आपको एक और बात बता दूँ कि जब हम कलर्ड पाइपिंग बैग लगाते हैं और उससे पहले जो कलर यूज़ किया हुआ होता है उसको आप हल्का सा निकाल लिया करें, क्योंकि उस नोज़ल में पहले वाला रंग मौजूद होता है। मैं आपको करके दिखाती हूँ। देखिए, अब इस नोज़ल में रेड कलर था और मैंने अब ऑरेंज कलर का पाइपिंग बैग डाला है और इस पॉइंट पे आके अब ऑरेंज कलर निकलना शुरू हुआ है। यानी कि आपने स्टार्टिंग वाला थोड़ा सा कलर निकाल लेना ताकि वो नोज़ल में से निकल जाए, और आपने बहुत ही क्लोज स्टार्स इस तरीके से बनाने हैं। होपफुली आपको ये सारे पॉइंट समझ आ रहे होंगे जो मैं आपको समझाना चाह रही हूँ या मैं आपको जो बताना चाह रही हूँ। ठीक है, तो आपने पहले ऐसे ही करना है कि पहले हल्का कलर लेना है और फिर आहिस्ता आहिस्ता आपने डार्क कलर की तरफ जाना है। तो बस इसी तरीके से बिल्कुल ध्यान से आपने कलर की फिलिंग करनी है। कोई गैप नहीं रहना चाहिए और कोई जगह मिस नहीं हो जानी चाहिए। तो बस इसकी सारी की सारी फिलिंग कर दूँगी, सारे कलर्स। और एक कलर मैं आपको एक बार फिर से कहूँगी कि जहाँ जहाँ पे यूज़ होना है वो एक ही शिफ्ट में वो कलर यूज़ कर लें। ठीक है, आपको दोबारा से वो कलर यूज़ ना करना पड़े। अच्छा, अब इस पॉइंट पे आके मैंने पाइपिंग बैग को थोड़ा सा वॉश कर लिया था, क्योंकि अब बिल्कुल ही डिफरेंट कलर यूज़ होना था। तो मुझे डर था कि ये कलर जो है ऑरेंज कलर ग्रीन के साथ मिक्स ना हो जाए। और बस अब यहाँ पे मैंने ग्रीन और ब्लू कलर की फिलिंग कर दूँगी तो ये केक हो जाएगा बिल्कुल कंप्लीट। कोई मुश्किल केक नहीं है, बहुत ही आसान सा है, लेकिन बड़ा ही खूबसूरत सा केक है। और जब ये केक कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद जो है मैंने फिर से गनाश से ही इसकी दोबारा से मार्किंग कर लेनी है, क्योंकि जब हम फिलिंग कर रहे होते हैं तो कुछ क्रीम जो है वो गनाश के ऊपर लग जाती है, जिसकी वजह से वो गनाश जो थोड़ी सी दब जाती है, यानी कि उसकी जो हमने मार्किंग की होती है वो थोड़ी सी मांद पड़ जाती है। तो बस एक दफ़ा प्रोमिनेंट करने से क्या होता है कि थोड़ा सा केक जो है वो रिफ़्रेश हो जाता है और बड़ा ही खूबसूरत सा लगने लग जाता है। तो बस इसी तरीके से आपने मार्किंग दोबारा से कर देनी है तो केक बिल्कुल अच्छे से प्रोमिनेंट हो जाएगा। और आपने बताना है कि आज का ये केक और ये वीडियो आपको कैसे लगी। इस केक को ज़रूर ट्राई करिएगा, 2 पाउंड में बन जाता है और थोड़ी सी मेहनत ज़्यादा है इसमें, गनाश बनाना और फिर मार्किंग करना, कलर्स बनाना, लेकिन काम अच्छे से हो जाता है। बेकिंग और केक डेकोरेशन के हवाले से आपको कुछ भी पूछना हो तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं, या आप मुझसे मैसेज पे बात करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम को फॉलो करें। उसका लिंक आपको मेरे कमेंट सेक्शन में मिल जाएगा जो मैंने पिन किया होगा, तो वहाँ पे आप मुझे डीएम करें, मैं आपको गाइड करूँगी। तो होपफुली आपको ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, अल्लाह हाफ़िज़।